खूंटी में मंगलवार को निकाली गई मंगलवारी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद खूंटी का माहौल तनावपूर्ण रहा। खूंटी की तमाम दुकानें इस पथराव के विरोध में बंद रही। तनाव को देखते हुए प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। प्रशासन के द्वारा लाउडस्पीकर पर धारा 144 लगाए जाने की घोषणा की जा रही थी। माहौल को शांत बनाए रखने के लिए रामनवमी महासमिति के पदाधिकारी दिन भर प्रयासरत रहे। आपको बता दें कि मंगलवारी शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह अपने तय रास्ते से जा रही थी, पर आज़ाद रोड पर समुदाय विशेष के द्वारा शोभा यात्रा पर पथराव किया जाने लगा, जिससे जुलूस में शामिल कुछ लोग घायल भी हो गए। इस पथराव के विरोध में रामनवमी महासमिति तथा शोभा यात्रा में शामिल सभी मंडलियों के लोगों ने मुख्य पथ पर धरना प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए, स्थिति की जानकारी ली और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने का आश्वासन दे धरने पर बैठे लोगों को हटाया गया। खूंटी की तमाम दुकानें इस पथराव के विरोध में बंद रही। बुधवार सुबह शिवाजी चौक और आज़ाद रोड में फिर से पथराव शुरू हो गई। इस पथराव की जानकारी के बाद पुलिस बल को हल्का बल प्रदर्शन भी करना पड़ा और धारा 144 भी लगा दी गई। माहौल शांत बनाए रखने के लिए शहर में रैफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। खूंटी डीसी ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति व्यवस्था को लेकर अलग अलग बात भी की और रामनवमी महापर्व को हर साल की भांति शांति और सौहार्द के वातावरण में मनाने की बात कही। इधर खूंटी डीसी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से खूंटी को 5 जोनों में बांटा है। उसका एक तयशुदा रूट से निकल रही थी, बट कहीं पे इन लोगों के साथ रास्ते कन्फ्यूजन हो गया था, जिसके कारण लोगों के बीच में एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि कहीं से पत्थरबाजी हुई थी। बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ था और दोनों पक्षों की मांग थी कि इसको डिस्क्लेट किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। परंतु मॉर्निंग में जो सूचना मिली, हम लोग को आरंभिक सूचना मिली कि किसी एक क्षेत्र में फिर से पत्थरबाजी हुई है इसमें दोनों पक्षों के बीच में। तो इसको देखते हुए, तुरंत संज्ञान लेते हुए हम लोग सभी लोग जो स्पॉट है उस पर रश किए और वहाँ पे देखा तो एक तरह से शांति व्यवस्था ऑलरेडी कायम हो चुकी है, कहीं भी कोई इशू नहीं है। और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और चीज़ों को हम लोग टैक्टफुली हैंडल कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र को, जो खूंटी का क्षेत्र है, उसको 5 जोन में हम लोगों ने बांटा है और 5 जोन के लिए 5 मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया है। साथ में हर एक मजिस्ट्रेट के साथ साथ 20-20 फोर्स दिया गया है। 5 जोन के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके साथ एक ड्रोन कैमरा की टीमें भी रहेंगी, जो पूरे एरिया को ड्रोन सर्विलेंस के अंतर्गत रखेगी। कहीं भी कोई अगर इशू हो रहा होगा तो उसकी हम लोग जानकारी 24 आवर ओपन रहेगी। पब्लिक से भी अपील की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। हम अभी 15 लोगों से, दोनों कम्युनिटी के लोगों के साथ अलग अलग बैठक की, उनके सारे इश्यूज़ को समझने की कोशिश की, क्या पॉइंट है और कैसे इसको चीज़ों को एक अच्छे तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। क्योंकि अभी रमज़ान भी है और अभी हमारे पास हमारा रामनवमी भी आने वाला है, तो एक शांति और जो सौहार्द का वातावरण होना चाहिए था, उसको लेकर के लोगों ने अपनी हामी भरी है और उन्होंने एश्योर किया है कि प्रशासन का पूरी तरह सहयोग भी करेंगे और एक अच्छे वातावरण में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने फेस्टिवल्स को मनाएंगे।